है। और हाँ, जब आर्मी का जवान जब यहाँ से चलते हैं, उनका कन्वाई चलता है तो रोड को रोक दिया जाता है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप कश्मीर जा रहे हो तो आप गांव में जाकर रिपोर्टिंग मत करना, शहर में ही रहना। लेकिन अभी मैं गांव में हूँ, अनंतनाग के गांव में हूँ और इधर सारा गांव दिख रहा है। इधर जो है ना सारा गांव दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा गांव दिख रहा है। और यहाँ पे आके मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जवान जो है ना हमारी रक्षा करते हैं। आर्मी के जवान को तो पेंशन दिया जाता है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस को पेंशन नहीं दिया जाता है। मोदी जी, अरे पेट्रोल 50 रुपये और महंगा कर दो, डीजल 50 रुपये और महंगा कर लो, हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं ना, उनका कम से कम पेंशन चालू कर दो, चूँकि वो हैं तब हम हैं। अगर वो नहीं होते तो हम शायद से नहीं होते। तो उनका पेंशन चालू करना ज़रूरी है पैरा मिलिट्री फोर्सेस का। और इस रास्ते पे जब मैं इन किया तो वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान थे, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान थे। और जहाँ तक मैं जाऊँगा रास्ते के दोनों साइड जो है ना वो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ही जवान हैं। तो शहीद तो दोनों होते हैं, आर्मी वाले भी। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, मेरे बड़े पापा आर्मी में थे, मेरे बाबा जी आर्मी में थे। मेरे घर से कोई पैरा मिलिट्री में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी भी बताए थे कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस का ड्यूटी जो है हम लोगों से कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, हम ही लोगों जैसा होता है। कहीं कहीं तो हम लोगों से भी ज़्यादा टफ ड्यूटी जो है पैरा मिलिट्री वाले करते हैं। जैसे आप नक्सल प्रभावित एरिया छत्तीसगढ़ में चले जाएं, वहाँ पे हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान खड़े रहते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान, चीन के बॉर्डर पे आईटीबीपी के जवान, नक्सल प्रभावित एरिया में सीआरपीएफ के जवान खड़े रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो एनएसजी के कमांडो जो आते हैं ना, वो भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ही अंदर में आते हैं। जहाँ पे कोई नहीं मदद करने को आता है वहाँ पे एनएसजी कमांडो, असम राइफल और भी बहुत सारे एसएसबी वाले जो नेपाल बॉर्डर पे हैं। तो यार वो भी हमारे देश के जवान हैं, उनके साथ जो है ना ये भेदभाव कैसे? दुनिया का इकलौता देश भारत है ना जहाँ पे आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ भेदभाव किया जाता है। अरे ठीक है, थोड़ा सुविधा आप उनको कम दे रहे हो दो, लेकिन उनकी पेंशन जो है ना वो चालू कर दो। अगर वो नहीं होते ना, और मेरे एक साइड जो है ना वो सीआरपीएफ का ही कैंप है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन सीआरपीएफ का ही कैंप है। और वहाँ पे जो है ना जवान खड़े हैं गन लेके कि 47 लेके कि हाँ आप रिपोर्टिंग करो, हम हैं, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। और इसके वजह से मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर पा रहा हूँ और इसके वजह से हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मोदी जी, ये भेदभाव नहीं चलेगा। 56 इंच का सीना है ना आपका, है कि नहीं है? पहले ये बता दो। अगर जितने भी मोदी के समर्थक हैं ना, कमेंट करो आप लोग और बताओ है कि नहीं है 56 इंच का सीना। अगर है ना तो 56 इंच के सीना वाले से इस वीडियो को टैग करो। शेयर करने के दौरान जो है ना सीधे @नरेंद्र मोदी लगाओ, टैग होगा उनसे और वहाँ तक पहुँचेगा तो हमारे देश के पैरा मिलिट्री फोर्सेस का पेंशन चालू हो जाएगा। और पेंशन चालू हो जाएगा ना तो ये हवाई पट्टी की रक्षा करेंगे वो लोग, हमारे देश का बॉर्डर का रक्षा करेंगे। और नहीं भी चालू होगा तो भी कर रहे हैं, लेकिन चालू हो जाएगा ना तो वो लोग भी सोचेंगे कि देश का प्रधानमंत्री, देश के लोग जो है हमारे बारे में सोचते हैं। क्योंकि वो अगर बॉर्डर पे अपना दिन का चैन और रातों की नींद अगर बर्बाद करके खड़े हुए हैं, तब हम जो है आज आके यहाँ पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हमारे जैसे लोग जो है इस देश में सुरक्षित है। तो बस इस देश के प्रधानमंत्री से विनती है कि हो सके तो पैरा मिलिट्री फोर्सेस का पेंशन चालू कर दे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना हमारे जवानों की गाड़ी जा रही है, सुरक्षा में जा रही है। अगर ये लोग नहीं होते ना तो शायद हम लोग नहीं होते। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर देशभक्ति है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जवानों के लिए आप सभी को हमेशा खड़े होना होगा। बस यहाँ से आखिरी में मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे देश के जवान जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। हमारे देश का पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। अभी मैं जम्मू कश्मीर के एक अनंतनाग जिला के हवाई पट्टी से खड़ा होके हवाई पट्टी की स्थिति के साथ साथ पैरामिलिट्री के पेंशन के ऊपर मोदी जी से गुहार लगाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।